अस्सलामुअलैकुम। आपके सामने क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर का ये क्वेश्चन पेपर उर्दू का है और ये कंपलसरी है। 2024 अक्टूबर का ये क्वेश्चन पेपर जो इंटर साइंस वालों का है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, फिर इसका जो है आप अपना आंसर मैच कीजिए, देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। प्रीवियस मंथ की तरह ये भी क्वेश्चन पेपर्स आपके कुछ चैप्टर्स ही होंगे और इसमें भी उसी तरह के हिदायत दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है नोट, हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। यानी जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसी के मुताबिक अमल करना है। सेक्शन ए है आपके सामने, उसके हिदायत यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 1 से 30 के लिए ये अप्लाइड होगा। 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, 4 विकल्प ऑप्शंस हैं जिसमें से कोई एक सही है। अपने मुंतखब जवाब को ओमार शीट में सिर्फ नीले या सियाह बॉल पेन से निशानदही करें। कोई 25 सवालों के ही आप जवाब दीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 1 है आपके सामने कि अशफाकुल्लाह खान ने जेल से किसे खत लिखा था। उन्होंने जेल से वालिदा मोहतरमा को खत लिखा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वालिदा को लिखा है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि गजाल ज़ैगम की तसनीफ खुशबू का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इसका ताल्लुक अफसाने से है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अफसाना और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है माँ के इंतकाल के बाद पप्पू को किसने पाला पोसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहन ने पाला पोसा है। सवाल नंबर 4 है अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश कब हुई है। तो इनकी पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। तो 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई है। ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि शामिल निसाब नज्म जावेद के नाम किसकी तख्लीक है। ये अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि इकबाल के किस शेरी मजमूए का निस्फ हिस्सा उर्दू और निस्फ हिस्सा फारसी में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अरमगान हिजाज का निस्फ हिस्सा फारसी है और निस्फ हिस्सा ये उर्दू है। और ये उनकी जो कुल्लियात है उसके लास्ट में इसको दिया गया है। तरतीब यूं है उसकी कि सबसे पहले बांगे दरा है, उसके बाद बाले जिब्रील है, उसके बाद ज़रबे कलीम और चौथे नंबर पर अरमगान हिजाज है। और बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम में सिर्फ और सिर्फ उर्दू है, यानी शेर हैं उनके, उन्हीं को जमा किया गया है। सवाल नंबर 7 है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी को हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, देखिए कि लिखा है शाद अजीमाबादी ने कितने जिल्दों में तारीख बिहार लिखी है। तो शाद अजीमाबादी जो एक अजीम शायर हैं जिनका ताल्लुक बिहार के अजीमाबाद जो कदीम नाम है पटना का, वहां से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 3 जिल्दों में तारीख बिहार लिखी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, इसमें उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि उनका असली नाम यानी शाद का असल नाम क्या था। शाद का असल नाम है अली मोहम्मद। ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ये एक करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, लिखा है हयाते फरियाद एक किताब है, किसकी तसनीफ है। तो हयाते फरियाद ये तसनीफ है शाद अजीमाबादी की है। ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से आइए देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में लिखा है कि मैं साड़ी रिपोर्टर कहलाती थी, ये जुमला किसने कहा। ये कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन ए है, ये जुमला कुर्रतुल ऐन हैदर का है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि किस साल कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और ये बहुत सम्मानित अवार्ड है। ये उर्दू का नोबेल इनाम इसको कह सकते हैं आप। तो सवाल नंबर 12 का आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1989 ईस्वी में उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 13।
पूछा जा रहा है कि फैज अहमद फैज कहाँ पैदा हुए, तो फैज अहमद फैज पैदा हुए हैं सियालकोट में, ऑप्शन ए में दिया गया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है, यहाँ एक लफ्ज है, पूछा जा रहा है कि लफ्ज सिहर के क्या माने हैं, इसके माने है जादू के, ऑप्शन बी में दिया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 15 देखिए लिखा है कि वो मुलाकात, वो गलत है, सिर्फ नज्म है मुलाकात के नज्म निगार कौन है, मुलाकात के नज्म निगार हैं फैज अहमद फैज, ये ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, देखिए लिखा है अफसाना खुशबू, जो अभी ऊपर पूछा है यहाँ पर भी पूछ रहा है कि अफसाना खुशबू के अफसाना निगार कौन है, वहां पर सिन्फ पूछा था, यहाँ पर उसके अफसाना निगार पूछा है, गजाल ज़ैगम है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, पूछा जा रहा है शामिल निसाब अफसाना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया है, ये खुशबू है अफसाना जो गजाल ज़ैगम का है, इसमें मोहब्बत के किस्से पेश किए गए हैं, तो इसमें भाई बहन की मोहब्बत को बयान किया गया, उसको उजागर किया, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, एक टुकड़ा धूप का किसका अफसानवी मजमुआ है, ये गजाल ज़ैगम का पहला अफसानवी मजमुआ है, ऑप्शन बी में है ये गजाल ज़ैगम और ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 19, गजाल ज़ैगम कहाँ पैदा हुई हैं, गजाल ज़ैगम पैदा हुई हैं सुल्तानपुर में, ये ऑप्शन सी में दिया गया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है, अशफाकुल्लाह खां को फांसी कब दी गई, तो अशफाकुल्लाह खां को फांसी दी गई है 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, यहाँ पे मुजक्कर लफ्ज पूछ लिया है, आप इसे सेंटेंस बना करके भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट है और यही लफ्ज मुजक्कर है। उसके अलावा सारे के सारे ये मुअन्नस है, मुजक्कर और मुअन्नस के हम एक एक रूल आपको बताएंगे, आप उसमें देख सकते हैं, वहां से आप समझ भी लेंगे। सवाल नंबर 22 देखिए, दर्जे झैल में इसमें मुकब्बर की निशानदही कीजिए, इसमें मुकब्बर पूछा है और यहाँ पर जितने लफ्ज हैं सब इसमें मुसग्गर हैं, जबकि थैला इसमें मुकब्बर है, ऑप्शन सी और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, दर्जे झैल में हाय मुख्तफी की पहचान कीजिए, आपको हाय मुख्तफी और हाय मलफूजी इसके बारे में भी हम बताएंगे अलग से, तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको आंसर बता देते हैं कि 23 का आंसर ए है कि गंदा जो हाय मुख्तफी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 24 अब देखिए आप, 24 में लिखा है इसमें नकेरा की कितनी किस्में, जिसको इसमें आम भी कहते हैं, इसकी किस्में पूछा है, तो इसमें नकेरा की किस्में 5 हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी किस्म है जो इसमें नकेरा की किस्म में शामिल होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी वो आएगा भी, तो हम आपको यहाँ पर पहले बता ही दें कि इसमें नकेरा की जो 5 किस्में हम कह रहे हैं, तो 1 नंबर पर आपको हम बता दें इसमें आला जो इसमें नकेरा की किस्म है, इसी तरह से 2 है इसमें सौत, ये भी इसमें नकेरा की किस्म है, नंबर 3 में है इसमें मुसग्गर और नंबर 4 में है इसमें मुकब्बर और नंबर 5 में आप शामिल कर सकते हैं इसमें ज़र्फ को, और इसमें ज़र्फ की 2 किस्में हैं, एक है ज़मान और दूसरे है मकान, तो ये उसके झैल में आते हैं। टोटल ये 5 किस्में हैं जो इसमें नकेरा की किस्में हैं। और उसके बाद है सवाल नंबर 25 के इब्ने मरियम क्या है, इब्ने मरियम ये कुनियत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, ज़मान व मकान किस में होता है, अभी आपको यहाँ पर बताया कि किस में होता है, ज़र्फ में होता है, यहाँ पर है ज़र्फ, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़र्फ। ये देख लीजिए इसमें आला, ये भी इसमें नकेरा की किस्म, ये भी इसमें नकेरा की, ये भी इसमें नकेरा की किस्म है, सिर्फ यहाँ पर इसमें मुकब्बर नहीं है और ये होगा तो हो जाएगा ये इसमें नकेरा की सारी की सारी किस्में।
इसी तरह से सवाल नंबर 27 है, दर्जे झैल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदही कीजिए। मुअन्नस लफ्ज की निशानदही करने के लिए कहा जा रहा है। अभी हमने कहा कि हम आपको इसका एक एक रूल बता देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लफ्ज बता देते हैं कौन सा मुअन्नस है। ऑप्शन बी मुअन्नस है, ये करेक्ट है, ट्रेन। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है, उर्दू जुबान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है। मुरक्कब हरूफ की तादाद पूछा, इससे पहले भी हम ये सवाल का जवाब दे चुके हैं। हम यहाँ पर आपको इसका जवाब भी बता देते हैं कि मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, हम लिख देते हैं वो 15 हरूफ। इसी तरह से भे है, फे है, थे है, इसी तरह से ठे है। इसी तरह से फिर यहाँ पर है झे है, उसके बाद छे है, उसके बाद धे है, उसके बाद ढे है, उसके बाद रे है और हड़े है, ये है। उसके बाद यहाँ पर खे है, इसी तरह से घे है, इसी तरह से ले और मह, इसी तरह से न। ये टोटल 15 हरूफ हैं जो उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है, मुहावरा सर से कफन बांधना का क्या मतलब है। सर से कफन बांधने का मतलब है मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 30 है, पूछा जा रहा है अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानवी मजमुआ है। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अपना लिख भी सकते हैं। सेक्शन बी आपको अब हम बताने वाले हैं, सॉल्व करते हैं बहुत शॉर्ट में। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अब आपको दिया गया है कि किसी 5 ही सवालात का मुख्तसरन जवाब दीजिए। हम भी एक लाइनर जवाब इसका दे देंगे। किस अफसानवी मजमुए से खुशबू अख्ज किया गया है। तो किस अफसानवी मजमुए से ये अख्ज किया है, तो ये किया गया है एक टुकड़ा धूप, जो गजाल ज़ैगम का पहला अफसानवी मजमुआ है। इसी से ये माखूज किया है, माखूज यानी लेकर के अपने निसाब में शामिल किया गया है। बी में देख लीजिए कि बहन की शादी की खबर सुनकर भाई क्यों खुश हुआ। इसलिए वो खुश हुआ है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकेगा, मर्जी के मुताबिक काम धाम कर सकता है, अपनी मर्जी चला पाएगा, क्योंकि बहन है तो रोकती और टोकती है और फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से सी है, अशफाकुल्लाह खां के वालिदैन के नाम। उनके वालिद का नाम है मोहम्मद शफीक, जबकि वालिदा का नाम है मजहरुन निसा बेगम। तो उनके वालिदैन का यह नाम हो गया है। उसके बाद है कि डी में पेशे नज़र खत में मकतूब निगार ने सबों से क्या गुजारिश की है। सबों से गुजारिश की है दुआए मगफिरत की। ये अशफाकुल्लाह खां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसी तरह से ई में इकबाल की वफात कब और कहाँ हुई। इकबाल की वफात 21 अप्रैल 1938 को हुई है, जबकि उनकी वफात कहाँ हुई है, वो हुई है लाहौर, जो पाकिस्तान में है, वहां पर हुई है। उसके बाद है एफ, इकबाल के किसी 2 शेरी मजमुए का नाम लिखिए। तो 5 हमने आपके सामने बता दिए हैं। उसके अलावा जो 10 है वो भी 5 हम आपको बताते हैं, चाहे जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। किसी 2 शेरी मजमुए का नाम लिखते हैं तो एक का नाम ऊपर आया भी है, बांगेदरा लिख देते हैं। दूसरे का नाम हम आपके सामने बाले जिब्रील लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं ज़रबे कलीम भी, और उसके अलावा अरमगाने हिजाज भी। अब उसके बाद है जी नंबर के शाद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। शाद का इंतकाल हुआ है 7 जनवरी को, कहाँ पर, 1927 ईस्वी को डेट है। उसके बाद कहाँ पर हुआ है, तो इनका इंतकाल हुआ है अजीमाबाद में, पूरब दरवाजा जो पटना ही में है वहीं पर हुआ है, यानी अजीमाबाद आप यहाँ पर लिख दीजिए, आबाद में। ठीक, अब उसके बाद है एच नंबर। तो यहाँ पर है कि कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को किन शुअरा के साथ उर्दू गजल की तसलीस में शामिल किया, यानी 3 लोगों को अगर बनाए तो
वो तसलीस कहलाती हैं। तो किन लोगों के साथ उनको शामिल किया है कलीमुद्दीन अहमद ने, तो आप ऐसे लिखिए, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू गज़ल की तसलीस का जिक्र करते हुए मीर और गालिब के बाद, किनके साथ, मीर और गालिब के बाद शाद को का नाम लिखा है, शाद को शामिल किया है। आई में है कि जमील अख्तर ने किसका इंटरव्यू लिया, तो जमील अख्तर ने कुर्रतुल ऐन हैदर का इंटरव्यू लिया है। और ये है वाव मादुला की तारीफ, माँ मिसाल लिखिए, वाव मादुला यानी ऐसा वाव जो इमला में आए लेकिन तलफ़ुज़ न किया जाए, लिखने में उसको लिख दें लेकिन तलफ़ुज़ न करें। यहाँ पर मिसाल हम लिखे देते हैं, जैसे कि ख्वाब। इसी तरह से एक लफ्ज़ है दरखास्त। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाव को आप पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही वाव को वाव मादुला कहते हैं। अब यहाँ की दूसरा क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव का ही है। इसके इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं कि किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। हर सवाल में कई सवाल यहाँ पर होंगे। तो ए है, अब यानी 2 का, जिसको 3 सवाल के जवाब देने हैं उनमें से एक है कि किसी मौज़ूआत पर एक मजमून लिखिए। आपको मजमून लिखने के लिए 3 टॉपिक दिए हैं, तंदुरुस्ती, मेरा पसंदीदा मौसम, उसके बाद सर सैयद अहमद खां। इन तीनों में से किसी एक पर लिखिए, या अगर इस क्वेश्चन का आंसर न देना चाहें तो न दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें सालगिरह में शिरकत न करने की माफ़ी तलब कीजिए, यानी एक खत लिखना पड़ेंगे। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो रेगुलर इन 3 का जवाब देना पड़ेगा। तो अब देखिए लिखा है, शामिल निसाब अफसाना खुशबू का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। अफसाना खुशबू आप पढ़े हैं तो वहां पर आपको मरकजी ख्याल मालूम होगा कि भाई और बहन की मोहब्बत की दास्तान इसमें पेश की गई है, और उन दोनों के उल्फत और मोहब्बत को किस तरह से एक अफसाना निगार ने लिखा है, और वो मरकजी ख्याल को मद्देनजर रखते हुए आप 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन में लिख सकते हैं। इसी तरह से डी है कि शाद अजीमाबादी के हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए। शाद के बारे में आप जो कुछ जानते हैं, कब पैदा हुए हैं और कहाँ पर वफात हुई, उनके बीच में उन्होंने कितनी किताबें लिखी, कितने अशार और किन सिन्फों से उनका ताल्लुक था, क्या उनके कारनामे हैं, वो लिखेंगे, वही हालात जिंदगी है। अब ई है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी 5 अल्फाज की जिद लिखिए, जो आपको नीचे दिए गए हैं उनका ही अपोजिट लिख देना है। तो यहाँ 5 अल्फाज है। एक वर्ड है रोशन, तो अपोजिट है तारीक। उसके बाद है एक नर्म, तो इसका अपोजिट है गर्म। इसके बाद तहरीर है तो तकरीर। उसके बाद गुल है तो इसका अपोजिट है खार। उसके बाद लागर है जिसको नहीफ कहते हैं तो तवाना। उसके बाद है इमाम, तो इसका हो जाएगा मुक्तदी। उसके बाद है हिज्र, तो इसका अपोजिट है वस्ल, इब्तिदा, इंतहा। इसी तरह आगाज तो अंजाम, नफरत, मोहब्बत, उल्फत, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके सामने हमने सॉल्व कर दिए। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।